Hello everyone, welcome back to Edulopo's Mind. Myself Sutava ma'am. Today we are going to discuss about the 10th class supplementary Footprints Without Feet, first lesson, A Triumph of Surgery. So, about the chapter, first little say about the chapter sketch. The story recounts the episode where the narrator, an animal doctor, means a veterinary surgeon, saves the life of listless, dull dogs like Tricky by hospitalizing him to prevent him from being overfed by his wealthy owner Mrs. Pumphrey, which was only worsening his conditions. Main character, the veterinary doctor James Herriot, who is the narrator who is writing this story, A Triumph Over the Surgery, and the second character Mrs. Pumphrey, जिनके पास जो कि बहुत वेल्दी है, बहुत रीच है, और उनके एक डॉग है ट्रिकी जो कि बहुत लेजी है, और मिसेस पंपरे ट्रिकी को बहुत ओवर ईटिंग करा के, ओवर फीडिंग करा के, ज़्यादा खिला के उसको लेजी और वीक बना दिए हैं, और वो बहुत अटैच्ड है अपने डॉग ट्रिकी के साथ. अब यही है मेन चैप्टर के स्टोरी ये तीनों के बीच में. सो लेट्स स्टार्ट टू स्पीक अबाउट द स्टोरी. It was when James was driving that he saw Mrs. Pumphrey and Tricky walking down the street. He stopped his car to see how Tricky was doing. He was shocked to see that he had become fat like a sausage and was lacking energy. क्योंकि जेम्स एक वेटरनरी डॉक्टर था, तो जहाँ वो अपने रास्ते में देखी मिसेस पंपरी उसके डॉग के साथ चल रहे थे और बहुत पिक्यूलियर वे में उसके डॉग मूव कर रहे थे. सो उन्होंने गाड़ी से उतर के वो डॉग को जस्ट हैव अ लुक, और देखिए वो कितना एनर्जी लेस होके, इनएक्टिव होके चल रहे थे और बहुत बल्की हो गए थे, फैट हो गए थे, खा के मोटे हो गए थे. मिसेस पंपरी ने उसको खिला के इनएक्टिव बना दिए थे, और विदाउट एक्सरसाइज भी. After inquiring from Mrs. Pumphrey about Tricky's condition, he advised her to immediately stop giving the dog extra snacks between meals. जो मेन मील्स होता है सुबह का और शाम के, उसके बीच में जो खाना है वो देने के लिए, जो एक्स्ट्रा फूड देते हैं स्नैक्स लाइक, वो देने के लिए मना कर दिए, क्योंकि उससे उसका हेल्थ का बुरा असर पड़ रहा है. वो अनहेल्दी हो रहे थे, उसका डाइजेशन सिस्टम लो हो रहे थे. Mrs. Pumphrey confessed that it was very difficult for her to do so, but she agreed upon giving it a try and worked off with Tricky. Mrs. Pumphrey वो वेटरनिटी के बातों में हाँ मिला दिए और फिर आगे चलने लगे. और उनको पता है मिसेस पंपरे को कि ये इम्पॉसिबल है, वो ट्रिकी को बिना खिला के, वो डॉगी को बिना खिला के नहीं रख सकते हैं. डॉगी को जो पसंद है वो तो उसको खिलाएंगे. एनीवे फिर भी वो वेटरनिटी के बातों में हाँ बोल के चले गए हैं. नाउ हैरियट को पता था कि कुछ दिनों के विद इन फ्यू डेज उनको ये कॉल आने वाला है इसकी तबीयत को लेके, क्योंकि एज ही इज़ ए एक्सपीरियंस वेटरनिटी, सो उनको पता चल गए थे कि वो डॉग ओवर वेटेड था. यू कैन सी इन द पिक्चर कैसे बल्कि उसका स्टोमक निकल आए थे, स्टोमक उसका सर्विस एरिया के साथ टच कर रहे थे. सो वैसे ही हुआ. Within few days, Mrs. Pumphrey called James Herriot, the vet, hurriedly, as Tricky had refused to eat food. Tricky खाना खाने छोड़ दिए हैं, और सिर्फ नॉट ओनली दैट वो वोमिटिंग भी करने लगे. जेम्स जल्दी ड्राइव करके आए हैं कार में मिसेस पंपरे के घर में और उसने मिसेस पंपरे को इंसिस्ट किए कि वो डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज द ट्रिकी इज़ वेरी मच सिक. तो उसको शायद सर्जरी करना पड़ेगा उसको सिकनेस के लिए, और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. एज हैरियट को पता था ये कुछ नहीं है, बस ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम था, और
विदाउट एक्सरसाइज वो इनएक्टिव हो गए थे, उसका चर्बी बढ़ रहे थे और इसके लिए वो खाना छोड़ दिए थे, डाइजेशन नहीं हो रहे थे। एनीवे उसको क्योर करने के लिए एज ए वेटरनरी डॉक्टर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डॉग को वो क्योर करे और उसके मिस्ट्रेस को एक स्वस्थ एनिमल वापस रिटर्न करे। तो इसके लिए उसने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोले हैं उसको बहुत हाई डिजीज़ हुआ है और उसको सर्जरी करना पड़ेगा, उसको क्योर के लिए अभी के अभी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। किसको? ट्रिकी को। जहाँ ये बात सुने मिस्ट्रेस को बहुत बुरा लगा, मिसेस फम्प्रे को बहुत बुरा लगा, वो बहुत अटैच्ड थे अपने डॉग के साथ। तो जितनी उसका नौकर चाकर था विद इन ए सेकेंड वो सब कोई अपने उस डॉगी के जो कितना कोर्स था, सुबह शाम रात का जो डिफरेंट बॉल में वो लंच डिनर और एक्स्ट्रा स्नैक्स लेते थे, वो बॉल्स डिफरेंट कोर्स मॉर्निंग इवनिंग डिफरेंट कोर्स, ये सब वो लोग लेके उसके खाना पीना उसका बाकी वैरायटी खेलने का सामान सब ले आके वो लोग वेटरनिटी का हैरियट का कार में रखने लगे। और जहाँ हैरियट ये देखे हैरियट अपने गाड़ी चला दी। एनीवे फिर भी कुछ सामान उनको कार में लाना ही पड़ा। मिसेस पेम्परे मैनेज टू पुट वेयर a few of his coats. Tricky left for the hospital, leaving his caretakers behind in tears. सारे नौकर लोग रोने लगा क्योंकि ट्रिकी हॉस्पिटल में चले जा रहा है। They all are very attached with ट्रिकी, तो सबको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया मज़ेदार चीज़ होता है क्योंकि वेटरनिटी को पता था ये कुछ नहीं हुआ, जस्ट एक्सेस फूड के कारण है। ट्रिकी laid motionless on the bed that the vet made for him on the first day. एक बेड दिया गया है हॉस्पिटल में उसको, बाकी मरीज के जैसे उसको भी एक बेड दिया गया है और ट्रिकी चुपचाप अपने लेटे थे बेड पर as he is not well. He was put on a water diet almost 2 days. 2 दिन उसको कुछ खाना नहीं दिया गया है क्योंकि उसको ओवरफीडिंग था, सिर्फ पानी पिलाया गया है। Even the household dogs didn't bother him as he seemed अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग। जैसे कि ट्रिकी ऐसे ही पड़े थे तो बाकी डॉग्स भी उसको केयर नहीं कर रहे थे, बॉदर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अनइंटरेस्ट टाइप के एक जगह, क्योंकि वो बीमार थे, वो एक जगह पड़े थे। आफ्टर 2 days ही स्टार्टेड रेस्पॉन्डिंग ए बिट। ऑन द फॉलोइंग डे ही whimpered, cried in low and weak sound. 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे आवाज़ करने लगे। walked briskly and joined the हंटिंग डॉग्स इन द गार्डन में जो बाकी डॉग्स जा रहे थे जो थोड़ा हुनहार टाइप के हैं उनके साथ ज्वाइन करने लगे। लेटर ऑन द 3rd day ही रैन विथ एंथुसियाज्म व्हेन द फूड वाज सर्व्ड, क्योंकि हॉस्पिटल्स में सबको एक साथ सबका बॉल दिया जाता था खाने का, मिल का जो बॉल होते थे और सबको एक साथ छोड़ा जाता था। जो लेट जाएंगे उसको फूड नहीं मिलने वाला, अदर्स विल स्नैचिंग द फूड। तो जब भी उनको छोड़ा जाता था मिल के लिए वो लोग सब दौड़ के जाते थे खाना खाने के लिए। हिज रिकवर वॉज स्पीडिंग अप, धीरे धीरे वो ठीक हो रहे थे क्योंकि उसको भूख लगने लगे थे। उसका अपना खाना इनफ नहीं हो रहा थे, सबका खाना फिनिश होने के बाद वो दूसरे के बर्तन भी चाटने लग रहे थे, तो उसको एक एक्स्ट्रा बॉल भी दिया गया थे जो कि वो फिनिश कर रहे थे। In spite of being a high maintenance dog, he had fitted in well with the gang of shabby and unkempt ones। जैसे कि ट्रिकी बहुत बड़े घराने के मिस्ट्रेस के डॉगी है, इसलिए उसके लिए नौकर, अलग कारपेट्स, अलग टॉल, अलग कोट, उसका एक अलग से वार्डरोब था जो कि आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो वो बहुत आराम से था, पर उनको कोई वीआईपी फैसिलिटीज़ नहीं मिले थे हॉस्पिटल में। वो सारे डॉग्स के साथ एक ही कॉमन वे में वहाँ पर शेयर कर रहे थे अपने अकोमोडेशन। इसमें से मिसेस पेम्परे दिन में डजन बार फ़ोन करते हैं हैरियट के ऊपर। हैरियट आराम से उसको आंसर करते हैं कि हाँ ही इज़ रिकवरिंग, ठीक हो रहा है। मिसेस पेम्परे को लगता है वो उसका कोट सही से बदल रहा है कि नहीं, उसका मैट बदल रहा है कि नहीं, उसका खाना पीना, एवरीथिंग अबाउट ही इज़ वेरी, मिसेस पेम्परे शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हर डॉग। सो वो हर चीज़ पूछते हैं दिन में
बट हैरियट बहुत अच्छे से उनको हैंडल करते हैं। और जहाँ उन्होंने बोले कि रिकवरी कर रहे हैं, James brushed away her questions about Tricky's dressing according to the weather, but he didn't fail to assure her that Tricky was out of danger. हमेशा हैरियट बोलते हैं, हाँ, Tricky is recovering out of danger, progress कर रहे हैं। Upon learning about Tricky's improving health, Mrs. Pumphrey started sending additional food items. जहाँ सुने वो रिकवरी कर रहा है, जैसे हम लोग ऑपरेशन के बाद कुछ सर्जरी के बाद कुछ अच्छा विटामिन वगैरह खाते हैं, वैसे ही उसने फिर से डॉगी के लिए, ट्रिकी के लिए अच्छा फूड भेजने लगे, जैसे कि एग्स, फिर एक्स्ट्रा फूड भेजने लगे, एग्स, फिर वाइन, फिर बियर, क्योंकि वहाँ ठंडा के मौसम है और ठंडा के मौसम में वहाँ वाइन और बियर मेडिसिन हिसाब से पिया जाता है ताकि अपने बॉडी को गर्म रख पाए, और वो लोग डॉगी को भी पिलाते हैं ताकि डॉगी भी ठंडा से बचे। So the vet and his partner consumed these additional items themselves, पर मुश्किल से उसको बिना पानी पर रख के उसको तो रिकवरी किए है ट्रिकी को। अब फिर से मिसेस पंपरे उसको फूड भेजने लगे, एक्स्ट्रा फूड। तो वेटरनरी हैरियट ने उसको एक्स्ट्रा फूड नहीं दिए, बल्कि वो और उसका पार्टनर वो फूड हजम करते थे, और उनको लगता था अगर ट्रिकी हमारे साथ रहे तो बढ़िया हम उनका फूड खा पाएंगे, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर उतना रिच वेल्दी नहीं थे एज लाइक एज मिसेस पंपरे। तो वो बढ़िया से मिसेस पंपरे जो डॉग के नाम पर जो फूड भेजते थे उसको बढ़िया से एंजॉय करते थे। गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन एक लाइक बटन तो बनता है, एंड सब्सक्राइब इट मोर एंड मोर, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी to do a very hard work. Okay, so for inspiring me, definitely you will subscribe and share with your friends also. So Tricky is getting a better condition. Tricky out of his mistress, he jumped off his arms from जब उसके डॉक्टर ने कहा हाँ आप आ सकते हैं, उनको ले जाने के लिए कलेक्ट कर सकते हैं, तो विदिन ए सेकेंड मिसेस पंपरे हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, और फिर हैरियट ने उसको लेके आए हैं मिस्ट्रेस के पास। और जहाँ ट्रिकी ने देखा उसके मिस्ट्रेस आ गए हैं, वो तुरंत वेटरनरी के हैरियट की गोद से जंप करके मिसेस पंपरे के गोद में चले गया और उसको चाटने लगे। ही लिक्ड हर फेस एंड वेक्ड हिज टेल, मीन्स उसका प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार और अफेक्शन से उसका पूँछ हिलाने लगे। और उसका ड्राइवर भी थे, ड्राइवर था द चॉफर एंड द वेट settled the dog's stuff in the car while Mrs. Pumphrey thanked the vet for the triumph of surgery। और उसके मिसेस पंपरे अपने डॉग को सही सलामत मिलके बहुत थैंक किए हैं वेट को, हैरियट को, और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।